अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरजाना उमर फ्रॉम एमएस एंटरप्राइजेज एंड मार्केटिंग। एमएस एंटरप्राइजेज एंड मार्केटिंग आगाज करने जा रहा है रियल एस्टेट की फील्ड में एक नए सेगमेंट का, जिसमें हम आपको नॉलेज देंगे रियल एस्टेट से मुतालिक अहम या वो बातें जिन्हें फॉलो कर कर आप रियल एस्टेट में अपनी डील्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। इस सेगमेंट का हमने बाकायदा एक नाम रखा है और वो नाम है रियल एस्टेट स्पॉटलाइट्स बाय एमएस। इफ यू आर स्टेट एजेंट, डीलर, बिल्डर, चैनल पार्टनर, इन्फ्लुएंसर एंड फ्रीलांसर, अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो इससे आपकी सेल्स में इजाफा होगा और आपकी डील जो है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो इन टिप्स में जो सबसे पहली टिप है वो है कॉल ऑन राइट टाइम। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, रियल एस्टेट स्पॉटलाइट्स बाय एमएस के पहले सेगमेंट या पहली एपिसोड में मैं फरजाना उमर आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हाउ टू इम्प्रूव योर कॉलिंग। बेसिकली रियल एस्टेट में सबसे मेन चीज होती है हमारे लिए होता है कि डील डन करना। डील डन हम कैसे करेंगे? जब हम अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि हम क्लाइंट से पहले स्टेप पर इस तरह से गैदर्ड हो जाएं कि हमारी डील जो है वो लूज ना हो, वो जाया ना हो। तो उस हमारा जो क्लाइंट से पहला लिंक होता है या वो ब्रिज जो हमें क्रिएट करना होता है बिटवीन अस एंड क्लाइंट, वो होता है कॉलिंग। तो कॉलिंग के लिए 5 ऐसी टिप्स हैं जो मैं आज आपको दूंगी और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो डील है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर आप एज अ सेल्स पर्सन किसी को कॉल करते हैं या एज अ एजेंट आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जिस बेसिक चीज का पता होना चाहिए वो है कि आप उसको कॉल करेंगे बिल्कुल राइट टाइमिंग्स पे। राइट टाइमिंग्स जैसे जो मॉर्निंग का प्राइम टाइम होता है उसमें तमाम लोग जो होते हैं वो बिजी होते हैं अपने बेसिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या जो उनके जरूरी काम होते हैं। अक्सर मॉर्निंग में जब लोग उठते हैं तो आप अगर मॉर्निंग टाइम पे किसी को भी कॉल करते हैं वो आपकी कॉल नहीं लेगा या वो आपको ये कह देगा कि बिजी हूँ या वो ये कह देगा कि आप कॉल उनको अगेन करें। तो अगर आप अपनी पहली ही कॉल पे क्लाइंट से कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कॉलिंग टाइमिंग क्या होनी चाहिए। आफ्टर लंच लोग बहुत इजी फील कर रहे होते हैं या उनका वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है। तो अगर आप 3 to 4 और 4 to 5 PM में क्लाइंट से कनेक्टेड होते हैं या आप कॉल करते हैं तो वो आपको लाजमी है, नेसेसरी कि एक अच्छा रिप्लाई देगा और आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सो अगर आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि आपका कॉलिंग टाइम जो है वो बिल्कुल राइट है और आप सही टाइम पे कॉलिंग करेंगे तो आपको क्लाइंट की तरफ से एक पॉजिटिव बिहेवियर मिलेगा। The second best tip of calling which I discuss with you is don't following the robotic behavior। बेसिकली हमें जो लीड मिलती है वो लीड बहुत एक्सपेंसिव होती है और बास टाइम पर लीड बहुत अच्छी होती है बट हम उसको या तो कॉलिंग गलत टाइम पर करते हैं और इन केस हमने राइट टाइम पर कॉलिंग कर ली, हमने पहला रूल फॉलो किया। अब सेकंड रूल क्या है कि हम उस लीड को जाया नहीं होने दे। क्लाइंट बहुत अच्छा था बट हमने लीड कैसे जाया कर दी कि वी आर फॉलोइंग द रोबोटिक बिहेवियर। सो रोबोटिक बिहेवियर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है कि आपने जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सर आई एम फ्रॉम दैट कंपनी, वी हैव दैट प्रोजेक्ट, दैट टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ दैट टाइप। नो, फर्स्टली यू आस्क द परमिशन। बेसिकली आस्किंग द परमिशन इज द बेसिक ह्यूमन बिहेवियर पार्ट। तो अगर आप बेसिक ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करेंगे और बिल्कुल इजीली और फ्रेंडली अपने क्लाइंट से पहले आप परमिशन लेंगे कि सर क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, या अगर आप बिजी नहीं हैं तो मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ, मुझे आपको कुछ एडवाइस करना है या आपने हमारा ऐड देखा था उससे रिलेटेड अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। देन अगर वो फ्री होगा वो खुद आपको रिप्लाई करेंगे जी जी बताइए या आप डिटेल्स दीजिए, तो नेक्स्ट स्टॉप फॉलो होगा। अगर आपने एक रोबोटिक बिहेवियर फॉलो किया तो आप अपने क्लाइंट को जाया भी कर सकते हैं और आपकी जो लीड है वो बिल्कुल जाया हो सकती है। तो हमेशा कॉलिंग के बाद अगर आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपने रोबोटिक बिहेवियर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना और एक नॉर्मल बिहेवियर
क्लाइंट के साथ जनरेट करना है, ताकि आपकी और उसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो फिर थर्ड स्टेप की तरफ जाए। थर्ड जो रूल है कॉलिंग करने का, या जो थर्ड स्टेप है जो हमें कॉलिंग करते हुए फॉलो करना चाहिए, वो है कि आपके पास फुल नॉलेज होनी चाहिए अपनी प्रोजेक्ट को लेकर। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है मार्केट में इन हो रहा है, या आपकी कंपनी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप उनकी टोटल नॉलेज को अपने पास रख के देन आप क्लाइंट को कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो आपके प्रोजेक्ट की नॉलेज रखता है, बट उसने विजिट नहीं किया होता। तो उसको विजिट तक ले जाना, वो आपसे बहुत से ऐसे सवाल कर सकता है जो वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पहले से जानता है। तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट की हाफ नॉलेज रखकर कॉलिंग शुरू कर रहे हैं, तो इट्स बैड फॉर योर डील। आपकी डील जो है वो डन होने से पहले ही वो क्लाइंट को ये इंप्रेशन दे देंगे आप अपने काम में पूरे एक्सपर्ट नहीं है, या आपके पास अपने प्रोजेक्ट को लेकर कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो कभी भी कॉलिंग करने से पहले आप ना सिर्फ वो प्रोजेक्ट जिसकी आप डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि आपकी कंपनी के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी फुल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। और क्लाइंट से डिस्कस करते हुए आप उस जितनी भी नॉलेज है उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि यू आर द एक्सेलेंट इन योर वर्किंग। सो ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलिंग के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड लास्ट पॉइंट। सेकंड लास्ट पॉइंट कॉलिंग में जो है वो ये है कि डोंट कॉलिंग बाय पिचिंग। पिचिंग मीन्स अगर आप अपनी प्रोडक्ट की डायरेक्ट पिचिंग देंगे कि वी हैव दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड रुपीज दिस, और उसकी कॉस्ट ये है, उसका ये है, नो। हमेशा आप पहले अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूज डिस्कस करेंगे, उसकी अमेनिटीज डिस्कस करेंगे, और हमेशा वो चीजें डिस्कस करेंगे जो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है, कि क्लाइंट को आप उसमें क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, क्लाइंट को आप उसमें क्या अमेनिटीज दे रहे हैं, उसके अंदर क्लाइंट के लिए क्या वैल्यूएबल है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइंट पर। तो उससे ये होगा क्लाइंट आपके बिहेवियर से भी मुतासिर होगा, और उससे लगेगा कि आप एक वेल बिहेव जो है सेल्स पर्सन हैं। अगर आप डायरेक्ट पिचिंग कर देंगे कॉस्ट पर कि इतनी कॉस्ट है और इतने का है और इतने का है, ये उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये उसके सिक्योरिटी चार्जेस हैं, तो उससे क्लाइंट को ऐसा लगेगा जैसे आप सिर्फ अपनी चीज उसके ऊपर डालना चाह रहे हैं या फिर उसे थमाना चाह रहे हैं। और अगर आप वैल्यूज डिस्कस करेंगे अपनी चीज की कि जी हमारी चीज है उसके अंदर ये वैल्यूएबल है और आपके लिए ये चीज इस तरह से बेनिफिशियल है, तो आपका एक क्राइटेरिया क्रिएट होगा क्लाइंट के माइंड में, और उसे लगेगा कि आप जो हैं एक वेल बिहेव पर्सन के साथ साथ एक अच्छे सेल्स एजेंट भी हैं। The last and fifth one is most important point of calling कि don't denying the objection of clients। कि client है अगर वो आप पर कोई objection कर रहा है या आपके project पर कोई objection कर रहा है, तो ना ही तो आपने irritate होना है और ना ही उससे परेशान होना है। आपने उसको स्मूथली लेकर चलना है और आपने ये कहना है सर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ये वैल्यूज हैं, बट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें उससे ज्यादा वैल्यूज हैं। हो सकता है आपको फेक नॉलेज मिली हो, आपने अपने प्रोजेक्ट की नहीं वैल्यूज को तो बताना है, बट किसी दूसरे प्रोजेक्ट की वैल्यूज को अगर क्लाइंट आपको बता रहे हैं तो आपने उसको कभी भी डिनाई नहीं करना। आपने क्लाइंट की हर बात को रेस्पेक्टिवली फॉलो करना है, लेकिन उस फॉलो करने के साथ साथ आपने उसको अपने क्लाइंट की तमाम अमेनिटीज, तमाम वैल्यूज, तमाम क्वालिटीज आहिस्ता आहिस्ता बतानी है। कभी भी क्लाइंट को अगर हम ऑब्जेक्शन को डिनाई करते हैं तो ये क्लाइंट का एक हमारी तरफ से एक बैड चीज उसके पास चली जाती है कि हम जो है अपने काम को अच्छा कहने के लिए किसी दूसरे के काम को बुरा कह रहे हैं। तो कभी भी किसी दूसरे बिल्डर या किसी दूसरे डेवलपर के प्रोजेक्ट को कभी भी हमने बुरा नहीं कहना है। हमने ये कहना है उसमें ये क्वालिटीज है, बट उससे ज्यादा क्वालिटीज हमारी प्रोजेक्ट में है, या जो हम आपको दे रहे हैं जो भी उसमें ज्यादा क्वालिटीज हैं। इस बात पे क्लाइंट को अग्री करना है। तो अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी कॉलिंग करने से ना सिर्फ आपकी डील डन होगी, बल्कि जो आपका सेलिंग ग्राफ है वो अप टू अप होगा। सो जुड़े रहिए MS स्पॉटलाइट्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।